इस बार पूरे देश और दुनिया की नजर टिकी हुई है ईरान और इजराइल के युद्ध पर। सभी की निगाहें ये देखने के लिए सोच रही है और जानना चाह रही है कि आखिर में इस युद्ध में, इन दोनों के युद्ध में हानि किसको है, नफा किसको है, या फिर पूरे दुनिया में और क्या होने वाला है। कहीं ये विश्व युद्ध के लिए पहले से की जा रही तैयारी तो नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी शहर के बाटा चौक पे है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आइए जानते हैं उनसे ईरान और इजराइल के इस युद्ध पे उनकी क्या बेवाकी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं जफीर हुसैन। जफीर साहब, ये बताइए कि ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो देश और दुनिया के लिए बहुत ही घातक हो रहा है। खास करके कहा जाए कि पूरी दुनिया में इस युद्ध से बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। आज पूरे हर जगह देखिए इकोनॉमिकल लोगों का जो है बहुत घट रहा है। हर जगह एयरबेस बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया, एक देश नहीं, इसके साथ 10-15 देश, 20 देश जो है अभी अफरा तफरी में मचा हुआ है। जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ते थे वो परेशान हाल है। कहीं ना कहीं इस युद्ध से पूरे दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। लोगों में जो है एक ऐसी भावनाएं पैदा हो गई, अब होगा तो क्या होगा आगे। कहीं ना कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है। जी, ये विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है, आपने ठीक कहा। लेकिन इसमें ये बताइए कि क्या इस युद्ध से नफा और नुकसान कहाँ होना है और पूरे दुनिया में इसका क्या असर होगा? युद्ध से कभी नफा नहीं होता है। युद्ध तो एक आन और बान के लिए लड़ जाता है, लोग चाहते हैं। इससे नफा कभी नहीं होता, बल्कि घाटा ही होता है। देश का नुकसान होता है, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो और खराब हो जाती है। इससे कभी नफा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। और इस नुकसान के साथ साथ उसके पड़ोसी मुल्क, उसके आसपास के जितने कंट्री है जो व्यापार करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। और उसके साथ जो दूसरा देश बढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशन में उसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक देश नहीं, इसके साथ व्यापार करने वाले भी कई देश होंगे, कहीं ना कहीं वो भी नुकसान पे जा रहे हैं इस युद्ध के कारण। पूरे दुनिया में इस युद्ध की चर्चा है, सबकी निगाहें युद्ध पे है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इसका कितना असर होगा? जी, भारत भी, हमारे भारत जो है वो भी अपना व्यापार जो है इन देशों से करते हैं। कहीं ना कहीं अगर व्यापार के साथ साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, गहरा असर पड़ेगा। और हमारे जो यहाँ तेल आते हैं उस पर भी असर पड़ने लगेगा। फिर हमको महंगाई तेल खरीद के बेचना होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन जो बेहतर था कहीं ना कहीं वो महंगाई के रूप में जाएंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ेंगे। तो ये असर जो है केवल हमारे भारत में नहीं और दुनिया के सभी देशों में ये पड़ने जा रही है। ऐसे में भारत सरकार को इसमें कोई पहल करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहल करके इस युद्ध को विराम स्थल तक ले जाए और दोनों का जो है मामला को सुलझा करके खत्म कर दिया जाए, ताकि आपका भी बेहतर इस दुनिया में नाम होना चाहिए और हमारा भारत का परचम लहराना चाहिए। ऐसे में क्या ये इतनी इतनी बमबारी हो रही है, इतने इतने गोले दागे जा रहे हैं, इसमें लोगों की जान जा रही है और ईरान में खास करके वो बुर्ज खलीफा जो है वो भी निशाने में है, तो क्या ऐसा, ये तो बहुत बड़ी क्षति है। हमने आपको पहले कहा युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता है या युद्ध से किसी को नफा घटा नहीं होता, बल्कि ये घटा हो रहा है। एक तरह का ये जो है कहिए कि कहीं ना कहीं आपने युद्ध में अपने हथियार डाला तो दूसरे हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जहां ये युद्ध पहले हो चुका था, ये युद्ध बंद हो चुका था, अचानक इजराइल और अमेरिका मिलके इसको फिर से जो है हमला किया, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि अगर हम पे हमला किया तो हम भी इसका बदला लेना चाहेंगे। तो दोनों बस बदला की आन की लड़ाई है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसका भुगतना तो पूरी दुनिया को पड़ रहा है। देखिए, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है और ये बहुत बड़ा क्षति है, पूरी दुनिया के लिए क्षति है और ये आन और बान की लड़ाई है। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बबलू। बबलू सर, ये बताएं कि ये जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल में, ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि अमेरिका पर कभी भरोसा कर ही नहीं सकता है। मीटिंग हो रहा है, लीबिया पर हमला कर दिया। मीटिंग हो रहा है, इराक पर हमला कर दिया। जनेवा में मीटिंग हो रहा है ईरान के साथ, ईरान पर हमला कर दिया। जस्ट ए टेररिस्ट है अब ट्रम्प, और उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू। आप बोल रहे हैं ट्रम्प को टेररिस्ट? हाँ, बहुत बड़ा टेररिस्ट। इसके बड़ा टेररिस्ट कोई होगा ही नहीं। एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का काम करता है। ईरान क्या किया था? स्थिर सरकार चला रहा था, आपसे बात हो रहा है, आप उस पर हमला कर दिए, उसके चीफ को मार दिया, अयतुल्लाह खुमैनी को मार दिए। क्या मिला आपको?
उसके पूरे परिवारों को खत्म कर दिए। तो इससे तो पूरे देश में, पूरे विश्व में क्राइसिस चलेगा तेल का। अब बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पोजीशन पूरे देश का इतर बितर हो जाएगा अभी। और इससे मेरा भारत भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ का भी जो विदेश नीति वो अच्छा नहीं है। हम लोग का तो अपने पड़ोसी देश से अभी चल नहीं रहा है, तो क्या होगा। आप देख लीजिए, होमो स्ट्रीट से 30% तेल इंडिया में आता है, बंद कर दिया। वो लाल सागर से तेल आता है, वहां से बंद हो गया। तो इंडिया को तेल देगा कौन? वेनेजुएला तेल देगा तो उसका मतलब कि 150% उसका आपको टैरिफ ले लेगा। आप बचिएगा कहाँ से? भारत ऐसे गरीब देश है, गांव का देश है, यहाँ का असर बहुत ज्यादा पड़ेगा लोगों पर। ऐसे में भारत सरकार को क्या इनके किसी भी पहल से कुछ सलूशन हो सकता है क्या? बात करें बेंजामिन नेतन्याहू से, तो गया था बात करने के लिए, 11 बजे रात में आया, दूसरे दिन 11 बजे हमला हो गया। फिर बात करें कि जो है आप ऐसा मत करिए, जंग को रुकवाइए। दोनों 11 बजे रात में मोदी जी आए थे, 11 बजे दिन में हमला हो गया। तो इसमें क्या लगता है? लगता नहीं है, मतलब वही फिर समझाया उसको समझाया नेतन्याहू को कि जो है हमला बंद करे, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है लोगों का। जो है 80 से 90 लाख इंडियन लोग वहाँ काम करता है, पूरे अरबियन कंट्री में, जिसको गल्फ कंट्री कहते हैं। अगर वो सबको वहाँ डिस्टर्ब होगा तो यहाँ क्या होगा? वहाँ का करेंसी नहीं आएगा तो यहाँ क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगा देश में। इसीलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि वो ट्रम्प से बात करे, बेंजामिन नेतन्याहू से बात करे, आपस में मिले। जितना भी डेवलप कंट्री है, जितना भी आपका जो है विकासशील देश या विकसित देश, सब मिलकर बात करे, इस जंग को रुकवाए। वरना अगर ये जंग लंबा टनाएगा तो सब देश का अर्थव्यवस्था तितर बितर हो जाएगा। अगर ये युद्ध लगातार जारी रहा तो पूरा दुनिया डिस्टर्ब होगा, और पूरा दुनिया डिस्टर्ब होने से आर्थिक स्थिति पे इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में भारत सरकार को पहल करने की बात यहाँ के लोगों ने कहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन साहब, ये बताएं कि इस युद्ध को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि सर युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और इजराइल पूरे विश्व के लिए खतरा है। इतना अच्छा सब चीज चल रहा था, लेकिन इजराइल ने अशांति को फैलाया है। इसमें हानि किसको है? इसमें सर हानि सबको, हम लोगों को भी है, भारत को भी है। बहुत आर्थिक स्थिति, तेल वगैरह सब आता है ईरान से, उस सबका जो है टैरिफ भी बहुत बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या भारत सरकार को कोई पहल करना चाहिए? भारत सरकार को बेंजामिन नेतन्याहू से बात करनी चाहिए और जंग को जो है पूर्ण विराम लगाने का कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है कि भारत के पहल से क्या ये विराम लगेगा युद्ध पे? भारत सर गेम पलट सकता है, गेम चेंजर मोदी जी हो सकते हैं। मोदी जी गेम चेंजर हो सकते हैं? जी जी, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी सर हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी चूंकि 2 दिन पहले ही आए हैं इजराइल से। कहीं ना कहीं मोदी जी का कुछ है क्या इसमें? मोदी जी का कनेक्शन नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर पहल की जाए तो जंग रुक सकती है। जंग रुक सकती है, मोदी के पहल से जंग रुक सकती है, बड़ी बात कहा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर सर, ये बताएं कि ये जो ईरान और इजराइल में युद्ध है, इसका पूरे देश और दुनिया पे असर पड़ रहा है। बहुत खराब असर हो रहा है। जंग तो हमेशा के लिए खराब ही रहा, मानवता के लिए पूरा खराब ही है। और ये जो हो रही है, ये एक तरह से बहुत शर्म वाली बात है। वहाँ के 80 सरकार को, 80 जो सरकार थी, वहाँ जो सरकार चल रही थी, बेफिजूल में ट्रम्प ने जो हमला किया, एक 85 साल के बुजुर्ग को जो मारा, वो गलत किया। तो ऐसे में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध में तो परिवर्तित नहीं हो जाए? वैसे ये तृतीय विश्व युद्ध के प्रति हम लोग बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। इस स्टेप से चलता रहा विश्व युद्ध, ये हो ही रहा। तृतीय विश्व लड़ रहा यूक्रेन से, पाकिस्तान लड़ रहा अफगानिस्तान से, तो विश्व युद्ध तो हो ही रहा। विश्व युद्ध का हार तो आ ही गया, तो आप कैसा विश्व युद्ध खोज रहे हैं? तृतीय विश्व, सेकंड थर्ड वर्ल्ड वार तो होगा ही। देख लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, रसिया यूक्रेन से 4 साल से लड़ रहा है, अभी इधर पूरा 11 कंट्री इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो वर्ल्ड वार तो हो ही गया ना। देखिए, लोगों ने आशंका नहीं, मोहर लगाने की प्रयास किया है कि विश्व युद्ध शुरू है। और ऐसे में क्या लगता है कि भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत की यही भूमिका होनी चाहिए। जो सही है सही बोलना चाहिए, जो गलत उसको गलत करना चाहिए। तो क्या भारत के इंटरफेयर करने से इन दोनों के युद्ध में क्या समाधान होने की संभावना दिख रही है क्या? बेशक जितने लीडर हैं सबको बैठ के बात करें, इसको शांतिपूर्वक से खत्म करें। जी, सबसे बड़ा चीज है, भारत एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन को इसको जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो मिलकर बनाया है। और ये हमेशा जो है शांति के प्रयास के लिए हिंदुस्तान हमेशा आगे बढ़ा है। और इसको चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके जंग को रुकवाए, क्योंकि पूरे विश्व में जो 206 कंट्री है, ये थोड़ा सा स्थिर अवस्था में आ जाए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका की भूमिका कितना जायज है?
अमेरिका की भूमिका अमेरिका ही तो पूरा टेररिस्ट है, वही जानबूझ के करवाया है। बहुत सा उसका कांड जो किया है वो उसको मिटाने के लिए भी वही नया चीज ले आया। नया चीज है। जी हाँ। तो ऐसे में विश्व गुरु जो भारत बनने का प्रयास किया है, लोगों का कहना है कि भारत इसमें पहल करे और अमेरिका का जो रोल है इस युद्ध में वो सही नहीं है। और ऐसे में देखना होगा कि भारत कितना पहल कर पाती है, भारत सरकार कितना पहल कर पाती है और इस युद्ध को रोकने में कितना सफल हो पाती है। अन्यथा ये विश्व युद्ध कंप्लीट है, तैयारी कंप्लीट है और विश्व युद्ध का संकेत नहीं, ये इस पे मोहर लगना जरूरी साबित होता जा रहा है। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।